जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लेकर आए परीक्षा में पूछे जाने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों में 30 सर्वश्रेष्ठ प्रश्न हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। लास्ट में बताइए आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है आयरन पिलर ऑफ दिल्ली किसके शासनकाल से संबंधित है। आपसे पूछा है कि आयरन पिलर ऑफ दिल्ली किसके शासनकाल से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। या जो है महरौली दिल्ली में स्थित है, जंग प्रतिरोधी लोहे से निर्मित है। इस पर गुप्तकालीन संस्कृत शिलालेख है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मुक्ति मोर्चा आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है। आपसे पूछा है कि मुक्ति मोर्चा आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा संचालित आदिवासी अधिकार और पृथक राज्य की मांग किया। 2000 में झारखंड जो है बिहार से अलग होकर एक राज्य बना जिसकी राजधानी रांची है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है साइमन कमीशन भारत कब आया। आपसे पूछा है कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1928 में। साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त किया। 1928 में भारत आया, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन गो बैक के नारे लगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नील विद्रोह कहां हुआ था। आपसे पूछा है कि नील विद्रोह जो है कहां हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल में। नील विद्रोह जो हुआ था वह बंगाल में हुआ था। 1859-60 में बंगाल में नील की खेती के विरोध में किसानों को जबरन नील उगाने पर मजबूर किया गया। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्लासी का युद्ध कब हुआ था। आपसे पूछा है कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 1757 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों को विजय दिलवाई। मीर जाफर गद्दार बना, अंग्रेजों का सत्ता का आरंभ हुआ यहीं से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी। आपसे पूछा है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। इन्हें 1971 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। बाद में मदर टेरेसा 1980 और लता मंगेशकर 2001 को मिला। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गंधार कला शैली किसके प्रभाव से विकसित हुई। आपसे पूछा है कि गंधार कला शैली जो है किसके प्रभाव से विकसित हुई। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनानी ग्रीक से। ग्रीक प्लस भारतीय कला का यह मिश्रण है। बुद्ध की मूर्तियां पहली बार मानव रूप में इसी में बनी। प्रमुख केंद्र है तक्षशिला और पेशावर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। 6650 किलोमीटर या लंबी है। अफ्रीका महाद्वीप में है और अमेजन नदी जो है जल प्रवाह में सबसे बड़ी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल जो 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीका में स्थित है। थार रेगिस्तान जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन पहुंचा। आपसे पूछा कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन पहुंचा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेनजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी सबसे पहले पहुंचे। 29 मई 1953 को चढ़ाई सफल किया। बछेंद्री पाल जो थे वो 1984 में पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। कामी रीटा नेपाल की सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड है इनके नाम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एशियाई शेर के लिए। गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। 1965 में संरक्षित क्षेत्र घोषित हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए। आपसे पूछा है कि प्रथम लोकसभा चुनाव जो है कब हुए थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951-52 में भारत के पहले आम चुनाव हुआ। कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि भारतीय नौसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1971 भारत पाक युद्ध में कराची हार्बर पर हमले की याद में इस दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट सफल रहा। भारतीय नौसेना की शक्ति का प्रतीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की। आपसे पूछा है कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तुगलकाबाद का। गयासुद्दीन तुगलक जिसका कार पीरियड था 1320 से 1325 ने बनवाया। दिल्ली के पास यह स्थित है। पत्थरों से बनी मजबूत दीवारें और खंडहर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि दिलवाड़ा मंदिर जो है कहाँ स्थित है। तो यह जो है माउंट आबू में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के सिरोही जिले में है। जैन धर्म के प्रसिद्ध संगमरमर मंदिर है यहाँ। 11वीं से 13वीं शताब्दी में निर्मित। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गदर आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। आपसे पूछा कि गदर आंदोलन जो है कहां से शुरू हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका से। 1913 में सैन फ्रांसिस्को से शुरुआत हुई गदर आंदोलन की। इसके संस्थापक जो थे लाला हरदयाल सुहन सिंह भागना प्रमुख थे। भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ने का लक्ष्य रखाया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला। आपसे पूछा है कि भारत का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अली अकबर खान को 1952 में पहला पुरस्कार मिला। सरोद वादन के महान कलाकार थे ये। संगीत नाटक अकादमी 1953 में स्थापित। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। आपसे पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह जो है किस वर्ष हुआ। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 में। गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह भारत में था। बिहार के चंपारण में नील की खेती का मुद्दा था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी को बुलाया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। आपसे पूछा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी बेकरल ने की। 1896 में खोजा। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने आगे अध्ययन किया। रेडियम और पोलोनियम तत्वों में रेडियोधर्मिता पाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सार्क की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। सार्क की स्थापना जो हुई थी वह 1985 में हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। सार्क जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल है। सदस्य देश भारत सहित 8 देश हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। आपसे पूछा कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में स्थित है। यह सबसे प्राचीन डाकिया यही मिला। चावल के दाने और मनके बनाने का केंद्र भी मिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। आपसे पूछा है कि अशोक के शिलालेख जो है किस लिपि में लिखे गए हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिम में खरोष्टी लिपि, फारसी और ग्रीक भाषा में भी शिलालेख मिले हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। आपसे पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 में। गांधी जी का नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च 240 मील यात्रा तय की। अंग्रेजों कानूनों की अवहेलना था इसके।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है। आपसे पूछा है कि थॉमस कप जो है किस खेल से जुड़ा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैडमिंटन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पुरुषों की विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता से जुड़ा, 1949 से शुरू हुआ, 2022 में भारत ने पहली बार जीता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था। आपसे पूछा कि पुलकेशिन द्वितीय जो है किस वंश का शासक था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चालुक्य वंश का शासक था। वतापी आज का बदामी से शासन हर्षवर्धन को पराजित किया। ऐहोले अभिलेख उसका प्रसिद्ध शिलालेख है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है। आपसे पूछा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक हैं। इन्होंने गेहूं की हाइब्रिड किस्में विकसित की। भारत में इसे बढ़ावा देने वाले MS स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में क्रांति आई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ। आपसे पूछा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ 1984 में स्वर्ण मंदिर अमृतसर से आतंकियों को निकालने के लिए इस ऑपरेशन शुरू हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या डेनमार्क का हिस्सा है, बर्फ से ढका हुआ, जनसंख्या बहुत ही कम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला पहला देश कौन सा था। आपसे पूछा है कि कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला पहला देश कौन सा था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस या सोवियत संघ था। 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। अंतरिक्ष की शुरुआत हुई। अमेरिका ने जवाब में एक्सप्लोर 1 भेजा था 1958 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ। आपसे पूछा है कि पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में यह लागू हुआ। राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। तो ये रहा आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट था। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी। आपसे पूछा भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।